हेलो, नमस्ते। सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ के डॉक्टर दिनेश परमार के साथ में। जैसा कि आपने पिछले यूट्यूब चैनल में जुला वंश का अध्ययन करते हुए खिलजी वंश तक हमने पढ़ाई की थी, अब हम सैयद वंश और लोदी वंश की बात करेंगे। सुल्तान मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात दिल्ली के सरदारों ने दौलत खां लोदी को सुल्तान स्वीकार किया, लेकिन खिज्र खां तैमूर का सेनापति जो मुल्तान का शासक था, वह अपनी सेनाओं के साथ दिल्ली की ओर बढ़ा और उसी वर्ष मई के अंत तक दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दौलत खां को बंदी बनाकर हिसार फिरोजा भेज दिया गया, जो अब खिज्र खां सैयद वंश का वास्तविक संस्थापक बना। 1414 से 1421 तक उसने शासन किया। फिरोज तुगलक के समय वह मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया गया था तैमूर के द्वारा, लेकिन लाहौर और दीपालपुर का भी उसको शासक नियुक्त कर दिया। वह तैमूर के चौथे पुत्र शाहरुख के राज्य प्रतिनिधि के रूप में शासन करता था और कहा जाता था कि खिज्र का नियमित रूप से उसे अपने कर भेजा करता था। खिज्र खां के बारे में इतिहासकारों ने इतना अधिक कोई वर्णन नहीं किया है। हाँ, उसके सप्तवर्षीय शासनकाल की कोई ऐसी विशेष उपलब्धि नहीं रही है, लेकिन उसने कभी भी सुल्तान की पदवी धारण नहीं की। वह रेहत-ए-आला की उपाधि से ही संतुष्ट था। रेहत-ए-आला का मतलब होता है सूबेदार। उसका प्रभाव क्षेत्र सीमित था। इटावा, कटेहर, कन्नौज, पटियाला, खोर, चेसलर, ग्वालियर, बयाना, मेवात, बदायूं तथा कपिल के जमींदार उसे प्रायश्चित चुनौतियां दिया करते थे। उसका राज्यभक्त मंत्री ताजुल मुल्क जीवन भर उसकी रक्षा करता रहा, लेकिन 20 मई 1421 को खिज्र खां की मृत्यु हो गई। इतिहासकार फरिश्ता ने खिज्र खां को एक न्यायप्रिय परोपकारी शासक कहा है तथा उसकी प्रशंसा की। उसके पश्चात उसका पुत्र मुबारक शाह, जिसने 1421 से 1434 तक शासन किया, मुबारक ने शाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम के सिक्के डलवाए। उसी प्रकार उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। यही वह शासक है जिसने विदेशी स्वामित्व का अंत किया तथा अपने आप को शाह घोषित करके पश्चिमी शासकों से अपना नाता तोड़ लिया। अपने पिता की भांति उसने विद्रोह की, निर्मम हत्याएं की। उसने भटिंडा एवं दोआब में विद्रोह को सफलतापूर्वक दमन किया, किंतु खोकर जाति के नेता जसद द्वारा किए गए विद्रोह को दबाने में वह असफल रहा। इसके काल में प्रमुख रूप से 2 हिंदू अमीरों का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने उसका साथ देकर उसकी सीमाओं को सुरक्षित किया।
19 फरवरी 1434 में जब मुबारक शाह अपने द्वारा निर्मित किए गए मुबारकबाद का निरीक्षण कर रहा था, तब उसके वज़ीर सरवर उल मुल्क ने उसकी हत्या कर दी। धन्यवाद।